ईशान गादी आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार न्यूज़ चैनल। बालाजी पाटिल और उनके साथ लाखों युवा मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं। इसके पहले की न्यूज़ में भी हमने आपको बताया कि उनके डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया। आपको बता दें, इनमें से कई युवा है जो क्वालिफाइड है और उन्हें गवर्नमेंट जॉब डेजिग्नेशन पर सही से रिक्रूटमेंट मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने मांग की है। सारे युवाओं के डिमांड्स है कि उन्हें जो वेतन हर महीने मिलता है उसकी राशि 8,000 या 10,000 है, लेकिन युवाओं का कहना है कि उनके वेतन को 25,000 रुपये हर महीने सरकार द्वारा कर दिया जाए। युवाओं के लीडर बालाजी पाटिल ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंगल प्रभात लोढ़ा जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिपार्टमेंट में है, उनसे निवेदन किया। मंगल प्रभात लोढ़ा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिपार्टमेंट और एंट्रप्रेन्योरशिप की पद पर है। स्किल्स डेवलपमेंट का मतलब है जो युवा है उन्हें स्किल्स को और बेटर कैसे करना है। इसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज गवर्नमेंट के तरफ से होते हैं जो एक युवा को एक अच्छा जॉब हासिल करने के लिए, उन्हें स्मार्ट बनाने के लिए तैयार करते हैं। मुख्यमंत्री युवा शिक्षण प्रशिक्षण योजना सरकार द्वारा 5,500 करोड़ रुपीस की योजना है। इस योजना में 10 लाख युवाओं को हर साल अच्छे जॉब मिलना चाहिए और उन्हें बिजनेस करने के सही ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए, ऐसा लिखा है। फिलहाल इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है जिससे युवा नौकरी कर सकते हैं। इस स्कीम में 6 महीने की इंटर्नशिप भी मिलती है। बालाजी पाटिल का कहना है कि युवा महाराष्ट्र से क्वालिफाइड और पढ़ाई करने वाले युवाओं को वेतन 25,000 कर देना चाहिए, क्योंकि आज की महंगाई में 10,000 मायने नहीं रखते। बालाजी पाटिल का कहना है कि इस स्कीम के अंतर्गत सिर्फ 500 करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं और बाकी के 5,000 करोड़ कहां खर्च हुए हैं उसका लाभ महाराष्ट्र से आए हुए युवाओं को नहीं मिला। युवाओं का कहना है कि वो अपना आंदोलन तभी स्थगित करेंगे जब सरकार द्वारा उनके वेतन की राशि को मंजूरी दी जाए। बालाजी पाटिल ने मंगल प्रभात लोढ़ा जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिपार्टमेंट है, मीडिया कर्मियों के माध्यम से उन्हें निवेदन किया कि उनके साथ एक मीटिंग करे और युवाओं के हित में एक फैसला दे। अब देखना यह है कि मंगल प्रभात लोढ़ा जी बालाजी पाटिल और उनकी टीम के संदेश को किस तरीके से सुनते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, मैं ईशान गादी आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में बहुत ही जुझारू नेता जिनका नाम है बालाजी, जिन्होंने महाराष्ट्र से अलग अलग आए हुए युवाओं की आवाज़ को लगातार अपने सीनियर हरिभाऊ राठौड़ के साथ उठाया है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के बारे में हमने आपको दोनों न्यूज़ के बारे में विस्तार से बताया है और आज हम स्पेसिफिकली युवाओं के दिल में क्या है, ये युवा अपने दिल के विचार और अपने डेवलपमेंट को महायुति सरकार से क्या चाहते हैं उस पर हम विशेष करेंगे और बात करेंगे। आपको बता दें, इस स्कीम में 5,500 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना में अवेलेबल की गई है। इनकी रिसर्च नेता की रिसर्च करने के बाद इनकी लीडरशिप में ये बातों को पता लगाया गया कि महज 500 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं और 5,000 करोड़ की एक बड़ी राशि को छुपाया गया है, जिसके वजह से महाराष्ट्र से आए अलग अलग युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। हम फिर से बात करेंगे। सर, वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज़ बालाजी। कल हमने युवाओं से बात की और बात करने में हमें ये पता चला कि टीचर को जो वेतन मिलता है वो 25,000 कर देना चाहिए। उनकी हालत बहुत ही फाइनेंशियली ख़राब है। आज युवा हैं वो चाहते हैं कि जॉब रिक्रूटमेंट जो है वो एलिजिबिलिटी के साथ उन्हें मिलनी चाहिए और कल आपने कितना बताया था गवर्नमेंट जॉब से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट मिलनी चाहिए। आप चैनल के माध्यम से बताइए युवा कौन से मामलों को लेकर आए हैं मुख्यमंत्री योजना के अंदर नहीं दी। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहब ने लाडली बहन योजना लाई थी, उसके तहत लाडला भाऊ भी योजना लाए और वो लाडला भाऊ योजना में उन्होंने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया था।
लेकिन यहाँ 1,10,000 युवाओं ने अपनी पर्ची दाखिल किया और 1,10,000 युवाओं का प्रशिक्षण पूर्ण हुआ। प्रशिक्षण 6 महीने कंप्लीट हुआ। कुछ लोगों का पेमेंट भी नहीं हुआ अभी। आधे लोगों का पेमेंट हुआ है, आधे लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है। बताया गया है युवाओं को, ये लाडला भाऊ को 5,500 करोड़ हम तुम्हारे ऊपर खर्चा कर रहे हैं, इसकी राशि हम बाजू को निकाल के रखे हैं। लेकिन अभी 500 करोड़ भी युवाओं के ऊपर खर्चा नहीं हुआ। आधे युवक को 6 महीने की 3 महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली। ये युवाओं को क्या तुम युवाओं का क्या करना क्या चाहते हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, युवाओं को बेवकूफ मत बनाओ। आज युवा चारों तरफ बेरोजगार हुआ है, तुम्हारी भाषणबाजी नहीं चलेगी। यहाँ 11 महीने का उनका मुदतवाड़ होना ही होना है। 11 महीने की मुदतवाड़ के साथ धीरे धीरे से उनका समायोजन होना चाहिए। गवर्नमेंट की जो आप नौकरियों की भर्ती करते हो उसमें 10% आरक्षण होना चाहिए। और दे रहे हो क्या? राशि बताए 5,500 करोड़ और दिए कुछ 6,000, 8,000 और 10,000। उसमें से भी 3 महीने का राशि नहीं मिला। तो इस युवाओं को कम से कम 25,000 रुपये इनका मानधन होना ही होना है, मिलना ही मिलना है। तब तक हम एक आजाद मैदान नहीं छोड़ेंगे। दर्शकों आपको बता दें, ये देख सकते हो आप, दर्शकों आपने देखा ये हमारे साथ nasik.government.in की वेबसाइट है, महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें क्लियरली लिखा है कि कैंडिडेट्स को हर महीना स्टाइपेंड मिलेगा। और रोजगार.महास्वयं.government.in की वेबसाइट पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी है जिसको साफ तौर पर इस जुझारू नेता बालाजी ने सब दर्शकों के सामने रखा है कि जो प्रॉमिसेस इस वेबसाइट में दिए गए हैं वो युवाओं को मिले नहीं हैं। कल के वीडियो में हमने आपको बताया महाराष्ट्र के अलग अलग गांवों से पैदल यात्रा कर 50,000 से अधिक युवा इस स्कीम का सही लाभ उठाने के लिए आज़ाद मैदान में आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी है जो अपनी मन की भड़ास किसी न किसी तरीके से लगातार सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे सर, वेलकम टू साराजी का न्यूज़ चैनल। जैसे अभी आपके लीडर ने बताया बालाजी ने कि जो रिक्रूटमेंट होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, और इस वेबसाइट पर हम देखते हैं कि कैंडिडेट को एज ग्रुप ऑफ 25 एज ग्रुप होना चाहिए, उनके मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया क्वालिफाइड होने के बाद ऐसा हवाएगा तो कितना अच्छा लगता इसलिए आपको कितना पंखे की जरूरत ना हाँ। इसका हमें बहुत बड़ा धक्का बैठा, क्योंकि सरकार ने इतनी बड़ी राशि दिखाई है लेकिन हमारे पास हमें उतनी राशि नहीं मिली। उसमें से भी 6 महीने हो गए, लेकिन 6 महीनों के बाद भी कुछ बच्चों का, कुछ प्रशिक्षणार्थियों का सिर्फ 2 महीनों का पेमेंट हुआ है, सिर्फ 2 महीने की राशि मिली। बाकी लोगों का, कुछ लोगों का तो 1 भी महीने का नहीं हुआ। और इन्होंने तो बताया गया है कि 6,000 करोड़, 5,000 करोड़, हमारे पास तो क्या है, कितना मिला है हमें? कुछ बच्चों को तो 1 महीने का भी राशि नहीं मिली, और वे क्या करें? और हमें ये तो नहीं मिला, फिर भी हम चाहते हैं कि हमें इसके बाद 11 महीने का उन्होंने मुदतवाड़ 11 महीने की देनी चाहिए, और उसी के साथ साथ हमारा जो रोजगार है उसमें बढ़ा उड़ाकर 25,000 तक करनी चाहिए। यही हमारी। मैं ग्रेजुएशन हूँ और उसके बाद B.Ed किया है। मैं एक शिक्षक हूँ। मैं शिक्षक जिला परिषद प्राथमिक शाला में हूँ और हमारे गांव में उसी में मैं शिक्षक हूँ, और मेरी चाहत है कि मैं शिक्षक ही होना चाहता हूँ। और उसी के हमारे साथ एक और युवा जुड़ चुके हैं। वेलकम टू साराजी का। सबसे पहले आपका नाम बताइए, आपको बताइए आप।
अभी कृषि ऑफिस में काम कर रहा हूँ। कृषि ऑफिस में आपका डेजिग्नेशन क्या है? ऑपरेटर। जैसे कि आपके लीडर ने बताया बालाजी कि जो डेजिग्नेशन पर जो पास आउट हुए हैं बच्चे और जो स्टूडेंट्स हैं, एक जो वेतन का मामला आता है 25,000 रुपये कर देना चाहिए, और सेकेंड है कि उन्हें सही तरीके से रिक्रूटमेंट नहीं मिल रहा है। उनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जगह पर इसकी जो डेजिग्नेशन है उसे वहाँ पर रिक्रूटमेंट मिला नहीं। क्या आप इस फैसले से खुश हैं या ना? ये जो लीडर बता रहे हैं हमें वही मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए। और सरकार जो हमारे गोल को मारा है, मुझे युवा प्रश्न गोल को मारा है। कोई तो बता रहा है कि 6 महीने बढ़ाएंगे, 2 महीने बढ़ाएंगे, ऐसे करके जो एक्सपीरियंस में है वो नहीं दे रहा। आपको लगता है आपकी रिक्रूटमेंट हमारे साथ कुछ और युवा जुड़ चुके हैं जो बालाजी के साथ में हैं। हमारे साथ ये जो युवा है वो कहा जाता है कि देश की जो लोग होते हैं वो देश चलाने वाले होते हैं। ये वो युवा हैं जिनके साथ में ही सरकार अन्याय कर रही है। विधानसभा चुनाव को लेके सरकार की बड़ी बड़ी बातें होती थी और मिठाई और डब्बे की बातें होती थी, लाड़की बहन योजना की बातें होती थी। अभी वो सारी बातें खत्म हो चुकी है क्योंकि युवाओं के साथ में जो धोखाधड़ी हो रही सरकार द्वारा, उसकी जानकारी के लिए सर नमस्कार। नमस्कार। किस तरह से आप लोग तकलीफों का सामना कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, मेरी सरकार से गुजारिश है कि सरकार ने जो ये विधानसभा का निवडणूक थी उसके पहले जो वचन दिया है कि आगे चलकर इस पूरे प्रशिक्षणार्थी को परमानेंट की नौकरी जिस जगह पे हम कार्य कर रहे हैं उस पे परमानेंट किया जाएगा, इस बात से सरकार अब मुकर रही है। अगर इस बात से सरकार मुकर रही है तो हमारा जो प्रशिक्षणार्थी समाज है वो जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक के उपोषण और तब तक हमारा आंदोलन कम किया नहीं जाएगा। सरकार ने इसके साथ में जो प्रशिक्षणार्थी है जहाँ पे स्थापना पे रुजू है उसके साथ में उसको शासकीय और निम्न शासकीय जगह पे 10% का आरक्षण सरकार को देना पड़ेगा। और जो कुछ हमारा मानदंड है 6,000, 8,000, 10,000 में, आज सरकार मुझे बताए कि 6,000, 8,000 में हम अपने घर का खर्चा किराया कैसे चलाएं। सरकार से गुजारिश है हमारा जो वेतन है मानदंड है उसमें भी बढ़ोतरी दी जाए और हमें शासकीय और निम्न शासकीय सेवा में कायम स्वरूप। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारी जो सरकार है वो विकलांग हो चुकी है, वो आप लोगों की आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को जो ये बातें है ये बातें पता है, लेकिन सरकार अनदेखा कर रही है। क्यों अनदेखा कर रही है इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। 1,30,000 थी, इसका जवाब मांगने के लिए आतुर है। काफ़ी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, वो बोला ना। नमस्कार, माझं नाव रेश्मा कोळे, मी धाराशिव जिल्ह्यातून आलेली आहे आणि आता हे 2-3 दिवस झालं आणि उपोषणाला बसलेलं आहे। याचं कारण काय आहे की मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी म्हणून आम्हाला 6 महिन्यापूर्वी घेतले होते, पण आता सगळ्यांचा आमचा कालावधी संपला आहे। आम्हाला शाळेतनं जे आम्ही आस्थापनेमध्ये काम करत होतो त्या आस्थापनेतनं आम्हाला कार्यमुक्तीचं लेटर दिलेलं आहे आणि जे मुख्यमंत्री साहेबांनी आम्हाला इलेक्शनच्या वेळेस बोललं होतं की तुम्हाला जे प्रशिक्षणात दिलं जाणार आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला त्या आस्थापनेमध्ये कायम नोकरी दिली जाईल असं बोललं गेलं, आश्वासन दिलं गेलं। आपका क्वालिफिकेशन क्या है और आपका डेजिग्नेशन क्या है अभी? माझं ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे, आता एक्झामची तयारी करते। ओके। आणि जे मुख्यमंत्री साहेबांनी आश्वासन दिलं होतं त्याच्यानंतर आम्हाला आता सध्या 6 महिन्याच्या नंतर असं वाटतंय की जे हे कुणी आम्हाला आश्वासन दिलेले आहेत प्रत्येकजण, तर त्यांनी ते आश्वासन पाळत नाही आहेत। म्हणजे आमचा इलेक्शन पूर्ण वापर केलाय का काय असं आमच्या सगळ्या लाडक्या बहिणींना वाटत आहे। तर आमच्यावरती असं अन्याय न करता जे आता 1 ते 1.5 लाख प्रशिक्षणार्थी आहेत। मैडम क्या कहना चाहोगी, किस तरह की दिक्कत आपको आ रही है? मैं कहना चाहूँगी कि हम 6 महीने के पहले घर पर थे, हम सुशिक्षित बेकार थे और 6 महीने का प्रशिक्षण देकर उन्होंने हमें सुशिक्षित बेकार किया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार ने हमें हमारा क्वालिफिकेशन देखकर हमें हम जिस ठिकानी जिस स्तर पर कार्य कर रहे हैं वही हमें कायम किया जाए। आप क्या कहना चाहोगे?
आपके लीडर का कहना है कि जो गवर्नमेंट जॉब मैम धन्यवाद। दर्शकों, ये थे युवाओं के रिव्यू जो कि महाराष्ट्र के अलग अलग गांवों से आए हैं। इस वेबसाइट पर दिया गया है कि स्टाइपेंड जो है वो 10,000 मिलना चाहिए। इनके लीडर जो बालाजी साहब हैं, उन्होंने मोटी अगर डिमांड को पकड़ेंगे और सीरियसली लेंगे तो 2 या 3 डिमांड उभर कर आती है, और अगर महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन डिमांड को पूरा किया जाता है तो ये अपना धरना स्थगित करने के लिए तैयार है। युवाओं का ये कहना है कि आज की महंगाई में यहाँ पर गैस सिलेंडर और इन्फ्लेशन आसमान को छूता है, वहाँ पर 10,000 का स्टाइपेंड इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उसे कन्वर्ट करके 25,000 रुपये कर देना चाहिए। सेकेंड डिमांड जो युवाओं की है और जो उनके दिल में है और उनके लीडर के दिल में है वो ये है कि जो डेजिग्नेशन में युवा क्वालिफाइड होते हैं उसी डेजिग्नेशन पर उन्हें कायम करना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट डेजिग्नेशन डिमांड करते हैं तो उन्हें वो देना चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर के लिए क्वालिफाइड होते हैं उन्हें उसी में क्वालिफाइड करके रिक्रूटमेंट करना चाहिए। यहाँ पर सवाल 100 या 200 युवाओं का नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग युवाओं का है जिनकी संख्या लाखों में है। अब देखना ये है कि बालाजी साहब की लीडरशिप में मायूती सरकार इन 2 डिमांड को किस तरीके से लेती है। अगला बुलावा इन्हें मंत्रालय में कब आएगा इसका सभी को इंतजार है। हम आपको हर पल की खबर देते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा।